5 मार्च को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच था, जिसमें शरीफुल इस्लाम ने जब पहले ओवर में विकेट लिया था तो इशारा घड़ी की तरफ किया था और श्रीलंकाई टीम को छेड़ते हुए टाइम आउट का जिक्र किया था। लेकिन तीसरे और आखिरी टी20 मैच में जब श्रीलंका ने बांग्लादेश को 28 रनों से हराया तो उस टाइम आउट का बदला आज पूरी टीम ने टाइम आउट से लिया। सेलिब्रेशन के वक्त बांग्लादेश के सामने पूरी श्रीलंकाई टीम ने टाइम आउट की तरफ इशारा किया और मुस्कुराकर बांग्लादेश को चिढ़ाने की कोशिश की, यह बताने की कोशिश की कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिकेट, वैसे हमने आपको काफी पहले बता दिया था कि बांग्लादेश और श्रीलंका की राइवलरी जो है अब वो दो देशों में केवल क्रिकेट की राइवलरी नहीं है, ये थोड़ी ज्यादा हो गई, थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान जैसे लगती है। और उस टाइम कई लोग कह रहे थे क्या सर, लेकिन अब इस सीरीज को आप पीछे मुड़कर देखेंगे या बांग्लादेश और श्रीलंका के हाल फिलहाल में हुए इंसिडेंट्स को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि बाबू जो हमने कहा था वो गलत नहीं था। इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली और नुवान तुषारा एक ऐसा गेंदबाज जिसने बांग्लादेशी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। लिटन, सौम्य सरकार, शांतो, हृदय, महमूदुल्ला, जाकिर अली सबको आउटलाइन से कर दिया। 5 विकेट और बांग्लादेश की टाइम आउट। दरअसल बांग्लादेश ये मैच चौथे ओवर में हार गई थी। चौथा ओवर जब आता है और नुवान तुषारा चौथे ओवर की दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल पर विकेट लेते हैं। क्या बेहतरीन डंडा जो है वो खड़ता है, बेहतरीन डंडा। मतलब कुछ बोल्ड ऐसे होते हैं जिनको आप फ्रेम करा लेते हो और वैसा ही एक बोल्ड जो था वो सौम्य सरकार का था, वैसा ही एक बोल्ड जो था वो शांतो के साथ था और वैसा ही बोल्ड हृदय के साथ था। तो ये गेंदबाजी जो थी ये कमाल की थी और नुवान तुषारा बांग्लादेश के सामने टाइम आउट की वजह बन गया। वो जो टाइम आउट सेलिब्रेशन है उसके पीछे अगर कोई असल में जिम्मेदार है तो वो यही जिम्मेदार है, नुवान भाई साहब। हालांकि श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी राइवलरी है और आप याद कीजिए मुशफिकुर रहमान का ये वाला स्टेप या उसके बाद रिएक्शंस ये बहुत पुराने रहे। इस राइवलरी की शुरुआत जो हुई थी वो काफी पहले हुई थी, जब पहली बार मामला जो हुआ था 2018 में, जब श्रीलंका की तरफ से गुणथिकविल्का ऐसे कोई प्लेयर थे और उनको आउट करने के बाद नागिन डांस का सेलिब्रेशन हुआ था। काफी ज्यादा उस टाइम हंगामा हुआ था। उसके बाद जब अगले मैच में उन जनाब ने बांग्लादेश एक प्लेयर को आउट किया तो उन्होंने नागिन डांस किया। लेकिन ये नागिन डांस और ये टाइम आउट की कहानी पीक तब करती है जब निदास ट्रॉफी आती है और निदास ट्रॉफी में 2018 में मुशफिकुर रहीम ने नागिन डांस करके श्रीलंका की टीम को चढ़ाया था। जबरदस्त वो डांस जो है उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आती है और यहां से राइवलरी पीक पकड़ गई थी और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद श्रीलंका की टीम को याद रहा और श्रीलंका की टीम ने इसके बाद एशिया कप में बांग्लादेश को हराया और चमिका करुणारत्ने ने नागिन डांस के जरिए खूब चढ़ाया था। बहुत ज्यादा वो भी वीडियो वायरल हुआ था जहां पर ये कहानी हुई थी। देन सबसे बड़ी कहानी हुई थी टाइम आउट वाली 2023 वर्ल्ड कप में। एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आते हैं, उनके स्ट्रैप टूटा हुआ होता है और बैटिंग स्टार्ट नहीं होती और शाकिब आउट की अपील मांगते हैं, आउट दे दिया जाता है। एंजेलो मैथ्यूज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन शाकिब नहीं मानते और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। उस मैच के बाद से लगातार एंजेलो मैथ्यूज शाकिब को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, शाकिब को टाइम आउट करने की कोशिश करते हैं और ये राइवलरी लगातार वहां से बढ़ती जा रही है। इस सीरीज में भी शरीफुल इस्लाम ने शुरुआत में टाइम आउट की बात की थी और उस टाइम आउट का बदला अब श्रीलंका की टीम ने पूरे टाइम आउट सीरीज से लिया है। हालांकि बांग्लादेश इस सीरीज में अच्छा खेली, पहला मैच भी मुझे लग रहा था वो जीत जाते, एंड में वो हारे थे बिल्कुल जीत कर। सेकेंड मैच उन्होंने डोमिनेट करते हुए रहा था लेकिन थर्ड मैच में श्रीलंका का डोमिनेंस जो था वो बहुत जबरदस्त था और श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। केवल आखिर में रिशाद हुसैन जो कि 8 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं उन्होंने और तस्कीन अहमद ने इज्जत बचाई, अदरवाइज बाकी सारे बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की लुटिया डुबोई थी और उसी का असर है कि ये एम्बैरेसमेंट का सामना उन्हें करना पड़ा। खैर इस मैच की बात कर लेते हैं। श्रीलंका टॉस हारती है, बांग्लादेश टॉस जीतकर बैटिंग करने देती है। शुरुआत में डिसिल्वा आउट हो जाते हैं लेकिन इसके बाद कुशल मेंडिस का एक शो देखने को मिलता है। कुशल मेंडिस मैन ऑफ द सीरीज रहे, तीनों मैच में 6 रन बनाए। इस मैच में 55 बॉल पे 86 रन। थोड़ा थोड़ा उनका साथ कमाइंदू मेंडिस, हसरंगा, असलंका तो नहीं दे पाए, लेकिन अकेला वन मैन शो जो था वो कुशल मेंडिस का रहा और 174 था।
174 स्कोर वॉज चेजेबल, तस्कीन वॉज टू गुड, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। बाकी भी ठीक ठाक थे, रिशाद और तमाम लोग ठीक ठाक गेंदबाजी उन्होंने की थी। लेकिन इसके बाद जब श्रीलंका की टीम श्रीलंका गेंदबाजी करने आई तो वहां से मैच पलट गया। तीसरे ओवर में लिटन दास आउट हुए, धनंजय डिसिल्वा ने आउट किया, और उसके बाद जो तुषारा का शो था वो शो मैजिकल शो था। सौम्य सरकार हर मैच में फ्लॉप होते हैं, भगवान जाने उन्हें क्यों खिलाती है टीम। शांतो कैप्टन थे, इस मैच में चले नहीं, आउट हो गए 1 रन पे। हृदय 0 पे गए। उसके बाद महमूदुल्लाह जैसा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो था वो पहली बॉल पर आउट हुआ। ये जो हैट्रिक लगी थी ना, ये एक्चुअली यही खा गई। तीनों बड़े प्लेयर थे, शांतो, हृदय, महमूदुल्लाह, और यहां से मैच खत्म हो गया। इसके बाद थोड़ा काम हसरंगा ने कर दिया और बाकी गेंदबाजों ने अपना अपना काम किया। जबरदस्त गेंदबाजी का असर जो था वो देखने को मिला श्रीलंका से। हसरंगा 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, लेकिन हृदय के सामने जिन्होंने विकेट निकाला था नुवान तुषारा, वो मेन एसेट रहे। 4 ओवर 1 मेडन 20 रन 5 विकेट। एंड आई थिंक ऐसा स्पेल अगर आप करते हैं तो सामने वाली टीम अपने आप खत्म हो जाती है, और यही श्रीलंका ने बांग्लादेश के साथ किया। बट ये राइवलरी आगे भी दिखेगी।